चलिए चल। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते समस्त शास्त्र ग्रुप जय नमस्ते। रत्नकांत शावकाचार्य जी ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है और इसके आधार से हमने देखा था कि वास्तव में सम्यक दृष्टि का व्यवहार किस तरीके से होता है, किस तरीके से वो अपने श्रद्धा के स्तर पे इतना दृढ़ होता है कि उससे जो लोभ देने वाले हैं, जो भय दिखाने वाले हैं, किसी वस्तु विशेष से आशा, प्रणय, प्रेम आदि का भावना ही खत्म हो जाती है और वह अपने आप को पूर्ण स्वीकार करता है, अपने आप में पूर्णता का अनुभव करता है। और जब हमारे अपने आप से ही, अपने अंतरंग से ही पूर्णता प्रकट होने लगे, पूर्णता का वेदन होने लगे, तो फिर वो दूसरी व्यक्ति विशेष के ऊपर आश्रित क्यों हो। हम दूसरे को क्या अपेक्षा इसलिए रखते हैं, दूसरे के प्रति झुकाव हमारा इसलिए होता है कि हम अपने आप में कहीं ना कहीं से अपूर्णता महसूस करते हैं, कहीं कमी है, कुछ हम में त्रुटि है, कुछ हम न्यून महसूस करते हैं, कम महसूस करते हैं। तो हमें लगता है आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, आप यदि साथ हो जाए तो हमारा काम हो सकता है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि है वो अपने आप में पूर्णता का अनुभव किया करता है, अपने आप में आनंद का अनुभव किया करता है। तो पर वस्तु से सुख रूप या पर वस्तु से कुछ प्राप्ति होगी, ऐसे परिणाम ही खत्म हो जाते हैं। उसकी दृष्टि में केवल एकमात्र जो सच्चे देव हैं, जो अरहंत हैं, जो वितरागी हैं, जो सर्वज्ञ हैं, केवल उनके प्रति ही उच्चता की दृष्टि आती है। बाकी के सब ऐसे लगता है ये तो खुद ही विचारे भूल के मारे घूम रहे हैं, ये तो खुद ही परेशान है, इन्हें तो स्वयं ही शुद्ध मार्ग का पता नहीं है और मद के कारण से मदमस्त हुए पड़े हुए हैं। तो इनके विषय में क्या कहा जाए, है ना। कई आचार्यों ने लिखा हुआ है कि उनके प्रति ऐसा समत्व परिणाम आता है, जैसे मान लो कोई जैन धर्म का ही विरोधी हो, जो अरहंत परमात्मा का विरोध करने के लिए ताल ठोक कर खड़ा हो, तो उनके प्रति मुनिराजों को क्या विचार आता होगा, सम्यक दृष्टि को क्या विचार आता होगा। कहते हैं ये विचारे कर्म के उदय के मारे हैं। जो स्वयं ही कर्म के उदय से पीड़ित हो, उस पर क्या रंज करना, क्या क्रोध करना, उसे क्या कहना। भाई तुम खुद ही कर्म से परेशान हो, इसलिए तुम अपना जानो, मेरा तुमसे कोई वैमनस्यता नहीं, मुझसे मेरा आपसे कोई द्वेष नहीं। पर मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं, जो मार्ग मैंने अपनाया है, वह शुद्ध और परीक्षित है। मैंने पूर्ण परीक्षा करके प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से, अन्य अन्य शास्त्रों से जिसका निर्धारण करके स्वीकार किया हुआ है, इसलिए मुझे अन्य मार्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बताया था कि जो लिंग है, वास्तव में वो लिंग कैसे होते हैं। तो जैन दर्शन में चार लिंगों की चर्चा की जाती है ना। मुनि, आरिका, श्रावक और श्राविका। ठीक है। तो इसमें से जो मुनि, आरिका और श्रावक है, श्रावक मैंने जो उत्कृष्ट पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक हैं, जो मुनि। या तो वो घर छोड़ रहे हैं या घर छोड़ने की बिल्कुल कगार पे आ चुके हैं, सारे के सारे जिनके आरंभ, सारे के सारे जिनके परिग्रह अस्ताचल को चले गए हैं, ऐसे जीव वो कहते हैं उनको इन्होंने पकड़ा, मुनि, आरिका, श्रावक, है ना। श्रावक में इन्होंने इलक छुल्लक दोनों को ही ग्रहण किया हुआ है। पर शर्त है कि वो बने एक सम्यक दृष्टि किनको नमस्कार करेगा। कहते हैं जो स्वयं पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं, पंचम गुण स्थान की उच्चतम सीमा पर जो विराजमान है, उनको नमस्कार करता है, उनके प्रति विनय रखता है, उनकी वैयावृत्ति करता है, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, उनकी आहार चर्या परिचर्या जो जो होता है वो सब करता है। पर निर्णय करता है किसकी। तो इन्होंने लिखा कि जिनके जीवन में हिंसादिक पांच पापों का सर्वथा त्याग होता है,
थोड़ी भी यदि हिंसा लगती है तो विचार अलग हो जाते हैं। हिंसा लगने के साथ मानो हम चलते हैं तो हिंसा होती है, उसका प्रायश्चित करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। हो आज गमन किया और गमन में जाने के बाद मेरा पैर 2 चींटियों के ऊपर आ गया। अरे आया नहीं, आ गया, गलती से आ गया। या चींटी, हम चल रहे थे, अचानक से चींटी ने अपना रास्ता बदला और पैर के नीचे आ गई। मरी तो नहीं, पर उसका वो विच्छिन्न हो गई वो। ऐसा विचार करके उनके प्रति आलोचना, माने पूर्व में किए हुए कृत्यों के प्रति आलोचना करते हैं और भविष्य में ये पाप हमसे ना हो इसके लिए प्रायश्चित करते हैं। आलोचना भी जिनके जीवन का हिस्सा है और प्रायश्चित भी जिनके जीवन का हिस्सा है। यदि कदाचित हिंसादिक होते हो तो कहते हैं मुनिराज के तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मुनिराज सर्वथा 108 प्रकार से पापों के त्यागी होते हैं। आरंभ होता ही नहीं, परिग्रह होता ही नहीं, और इसका अभ्यास, आरंभ और परिग्रह से रहित होने का अभ्यास, वो गृहस्थ दिशा में पहले ही कर लेते हैं। जब गृहस्थ होते हैं ना, तो गृहस्थ के काल में ही समस्त प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित जीवन कैसा होगा। कल यदि मैं मुनिराज हूं तो मुनिराज होने के बाद मेरा क्या व्यवहार होगा। मुझे यदि आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध ना हो, आहार करें और नमक ना मिले, तो कैसे जीवन चलेगा। तो जरूरी नहीं है कि आप कल मुनिराज होते हैं और मुनिराज होने के बाद सबको ही रबड़ी मलाई खाने को मिलेगी ही। जिस दिन आहार चर्या कर रहे हो उस दिन यदि रबड़ी में भी शक्कर ना हो, फिर क्या करोगे। सब्जी बनी तो बहुत स्वादिष्ट दिखाई दे रही है पर उसमें नमक ही नहीं डाला गया हो, फिर क्या करोगे। कह लगता है सब पूरा बनाया तो बहुत अच्छा था पर पूरी बर्बाद कर दिया तुमने, है ना। तो ऐसी परिस्थिति होने पर, आपके योग्य आहार ना मिलने पर, आपकी रुचि के अनुसार आहार ना होने पर कैसे समत्व का परिणाम रहेगा। ऐसा अभ्यास जिसको मुनि होना है वो अपने गृहस्थ दशा में कर लेता है, ताकि मुनिचर्या में किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। 2 दिन से उपवास चल रहे हों, 2 दिन से उपवास कंटिन्यू, ऐसी गर्मी में कंठ के नीचे 1 गिलास पानी भी ना जा रहा हो, और तीसरे दिन फिर अंतराय आ जाए और ये दिख रहा है कि इनकी गलती से अंतराय हुआ है। बोलते ना, प्रसन्न सागर महाराज जी को हुआ अभी ऐसा। हाँ ना, तो बहुत है यही। अब वो दिख रहा है कि ये बाई ना आई होती ना चौके में तो बिल्कुल अच्छे आहार होते रहते। ये भाई साहब ना आए होते ना, हापादापी ना मचाई होती ना, तो बिल्कुल निर्विघ्न आहार हो रहे थे और हो जाते। अरे भैया मेरे तो 2 दिन का उपवास था, आज 2 दिन के बाद पारणा थी, तुम काहे आके उछल कूद मचा रहे हो। पर आएंगे उनके प्रति भी, और जो आहार दे रहे हैं उनके प्रति भी ऐसा समत्व का परिणाम रहता है। ना हिंसा की परिणाम होता है, ना झूठ का परिणाम होता है, और ना चार कसायों का परिणाम होता है। सर्वथा त्यागी, आवश्यकता पड़े तो वो, क्या कल अपन चर्चा कर रहे थे ना कि आवश्यकता पड़े तो वो किसी भी प्रकार से आरंभ नहीं करते। सर्व वस्तु उपलब्ध होने पर, सामने भगोनी में पानी भरा भरा होने पर भी, सामने गैस रखा होने पर भी वो रखा ही रहेगा सब 8 दिन 15 दिन 1 महीने तक। यदि कोई उन्हें उठा के नहीं देगा, उनके कमंडल में नहीं भरेगा, तो वो एक बूंद पानी छू नहीं सकते हैं। समझ में है। तो ये है कि आरंभ और परिग्रह, मुनिराजों के पास कितना परिग्रह होता है, कितना कितना परिग्रह रख सकते हैं। तो आगम के अनुसार एक पिछी, एक कमंडल, और अध्ययन करने के लिए एक शास्त्र हो सकता है। अच्छा, अच्छा सा जो पेन होता है ना 100-150 रुपए वाला लिखने के लिए, वो तो यूज कर सकते ना।
कहते हैं कर सकते, समझना, पेन यूज करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो पेन मेरा है, ये पेन बहुत अच्छा चलता है, इसलिए मेरे पास होना चाहिए। ये कहते हैं वो हमारी तपश्चर्या पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। यदि मेरा उसके प्रति मोह का परिणाम, उसके प्रति लगाव का परिणाम यदि हो जाए, तो कहते हैं मुझे फिर उसका संरक्षण करना पड़ेगा, मुझे उसे देखना पड़ेगा। और कहते हैं मुनि जो होते हैं या मुनिचर्या होती है, ये निर्लिप्त होती है। जैसे वायु निर्लिप्त होती ना, वायु को कहाँ पकड़ा जा सकता है, कहाँ रखा जा सकता है, कैसे उसको कंट्रोल में किया जाए, तो कहते हैं मुनिराज की चर्या बिल्कुल वायु की तरह है। ये क्यों हमारे ही घर से हो रही है, ये क्यों बार बार इसको अनलॉक कर रहे हो, ये हमारे ही घर से हो रहा है, कोई बात नहीं। तो ये जो मुनिराज है ना, ये वायु वायु के जैसे ही बिल्कुल निर्लिप्त रहते हैं। जैसे किसी को मिट्टी लगाना हो ना वायु पे, तो कैसे लगेगी, रंग पोतना है, सब कलर करना है, मेरे यहाँ रंगीन वायु होनी चाहिए, कैसे हो सकती है। कहते जैसे वायु निर्लिप्त रहती है, ऐसे के ऐसे मुनिराज निर्लिप्त रहते हैं, किसी भी वस्तु पर उन्हें लिप्तता नहीं होती, किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होता है। आपने पेन दिया, लिखा, छोड़ दिया, आपका है, आप जानो, कल फिर आवश्यकता पड़ेगी, कल फिर मिलेगा, मेरा काम हो गया, छोड़ो। इसीलिए उनके यहाँ किसी भी प्रकार के ऐसे उपकरण नहीं होते हैं जिसके आधार से ध्यान भंग होने का प्रसंग बने। जब इतने से माने तिल तुस मात्र संग नहीं जिनके, तो कहते हैं हमारे बीच में रहते तो हैं वो मुनिराज, हम तो परिग्रही हैं, हमारे बीच में तो रहते हैं, हम तो 1 करोड़ रुपए की धर्मशाला बना के उन्हें दे रहे हैं, उसमें रहें, क्या बुराई है। कहते हैं इसमें भी रहें तो कैसे रहते हैं, तो जैसे कमलनी पत्र, जैसे कमलनी पत्र तालाब में डूबा हुआ होने पर भी जल की एक बूंद को स्पर्श नहीं करता है। देखा है कमलनी, कमलनी का पत्ता देखा है, काया कमलनी का पत्र देखना, तो कहते हैं वो पानी में ऐसा पूरा डूबा हुआ, पूरा ऊपर से पानी है, लेकिन यदि उस पत्ते को ऐसे पकड़ के आप ऊपर करो, तो वो एक बूंद पानी का स्पर्श नहीं करता है, ज्यों का त्यों रूखा स्वभाव से रहता है। और दिख कैसे रहा है कि साहब, दिख ऐसे रहा है जैसे पानी में डूबा हुआ हो। कैसी निर्लिप्तता होती होगी, कैसा अपरिग्रहीपना होता है जैन मुनिराजों का। वो उसमें नहीं कि जो इन्हें प्राप्त नहीं हुआ, मैंने एक फर्स्ट क्लास बेहतरीन धर्मशाला बनाई, एकदम परफेक्ट माइक है, पर उसके प्रति भी रंच मात्र ममत्व का परिणाम नहीं होता है, एकत्व का परिणाम नहीं होता है। और जिस दिन परिणाम हो जाए उस दिन परिग्रह हो जाता है। तो ऐसा परिणाम हमें हमारे गुणस्थान से च्युत कर दे, ऐसा विचार जो हमें हमारी उच्चतम दशा से लेकर निम्न दशा में फेंक दे, ऐसे विचार ही नहीं करते। जो हमें संयमी से असंयमी बना दे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा, फांस तनकसी तन में साले, चाहे लंगोटी की सुध भाले, परिग्रह के विषय में। 10 लक्षण धर्म के अवसर पे आपने कहानी पूरी की पूरी सुनी होगी कि एक छुल्लक जी थे, है ना, नामचीन छुल्लक थे, और उन्हों की वो लंगोट थी, उसे चूहा काट जाता था। तो इन्होंने सोचा कुछ तो किया जाना चाहिए चूहे का बंदेज, तो इन्होंने बिल्ली पाल ली। बस वहां से लेकर उनका पूरा का पूरा धर्म एक तरफ, वो कुत्ते बिल्ली दूध गाय वो सब पूरी व्यवस्था में लग गए। बोलते जब इतना ही सब कुछ करना था तो साधु हुए किस लिए थे, है ना। तो ये एक परिग्रह, इसीलिए कहा ना, परिग्रह फांस की तरह होती है। एक बार लगे तो सारा उपयोग, शरीर के अंदर एक फांस लग जाए, है ना, ये नाखून के बाहर ये होता है ना, ये थोड़ी सी त्वचा निकलने लगती है ना,
और वो यदि निकले तो पूरा 24 घंटे ध्यान उसी पे होता है। दांत के अंदर कोई चीज फंस जाए, जब तक वो निकल ना जाए तब तक ध्यान कहाँ होता है, सब कुछ फंसा है, कुछ फंसा है, कुछ फंसा है, कहता है ना। बस सेम ऐसा ही है परिग्रह भी। जो परिग्रह से निर्लिप्त हो चुके हैं उन्हें परिग्रह 24 घंटे चलता है, वो फील होता है। और वो सब फीलता के कारण से वो कहते हैं हम ऐसी परिग्रह से दूर ही रहते हैं, देह से मोह रहित हैं, है ना। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के धारक हैं। पूरे के पूरे 10 धर्म कहते हैं, काउंटिंग 10 है। धर्म की जो काउंटिंग है ना, यहाँ काउंट किए जा रहा है, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, ये काउंटिंग 10 है। वास्तव में तो ऐसे अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्मों का पालन करते हैं। और सही बात कहें तो अनंत धर्मों का पालन होता है है ना। करना और होना दोनों में बहुत फर्क है। क्योंकि जब हमें हम जैसे हैं, हमारा स्वरूप जैसा है, ऐसे है समस्त जीवों के प्रति हमारा परिणाम बनता है, तो सबके प्रति उदार भाव रहता है, किसी को हानि ना पहुंचे, ऐसा परिणाम अंदर से ही होता है। अच्छा, ये कैसे अंदर से होता होगा? तो सुनो, बिल्कुल सरल है। कहते हैं जब हम गाड़ी चलाते हैं, है ना रितेश भाई साहब, जब हम गाड़ी चलाते हैं 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो गियर कब बदलना पड़ता है? ऐसा लिख के रखना पड़ता है, अब गियर बदलना पड़ेगा, तैयार हो जाओ, अब ये 3 नंबर में लेना है, अब 5 नंबर में लेना है। ऐसा विचार करना पड़ता है पहले से। अब ये देखो, घाटी आने वाली है, ऊपर चढ़ाव आने वाला है, तो पहले से नीचे से ही अपना 2 नंबर डाल लो, 3 नंबर डाल लो, 4 नंबर डाल लो, ऐसा विचार आता है ना। पहले से ही तैयारी करते हैं। हाँ, करते थे जब सीख रहे थे, है ना। और अब बोले, अब जहां आवश्यकता आती है वहीं गियर बदल जाता है बिना सोचे, और गाड़ी स्मूथ चलती जाती है। आवश्यकता होती तो 3 नंबर आ जाता, आवश्यकता होती 4 नंबर आ जाता, आवश्यकता पड़े तो 1 नंबर आ जाता है। और गाड़ी की ना गति में परिवर्तन होता है और ना हिचकोले लेती है, स्मूथ चलती जाती है। ऐसे ही जिनके अंदर, जिनको धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ में आया है, वो 10 धर्म में से कब उत्तम क्षमा को आश्रय लेते हैं, कब मार्दव का आश्रय लेते हैं, कब आर्जव का आश्रय लेते हैं, कब ब्रह्मचर्य का आश्रय लेते, कब आकिंचन का लेते, कब तप करने लगते, कब संयम करते हैं, ये वो सोचना नहीं पड़ता, सब सहजता से होते हैं। तो ऐसे उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के धारक याचना वृत्ति से रहित। अब इस विचार को या इस लाइन को यदि आप सोचो, तो मुनियों का या जैन मुनि सबसे बड़े महान महाराज कहे जाते हैं। कारण है कि उन्हें याचना नहीं होती। याचना समझते हैं? याचना मतलब मांगना, सब आप हमें ये दे दो, आप हमें वो दे दो। कहते हैं जब हम महाराज हैं, शाहंशाह हैं, है ना, महाराज, हम मांगे क्यों? और यदि मांगना पड़ा तो हम महाराज कैसे? क्यों मांगना पड़े भाई? बोले, यदि यदि पुण्य प्रमाण वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं, है ना, पुण्य नहीं है, तो मैं मांगूंगा कि तुम मुझे दो। फिर हमारा ये जो गौरव है, ये गौरव कहाँ गया? जो हम रत्नात्रय के धारक, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव करने वाले, जो हमारा क्या कहें मुनित्वपना है, फिर वो कहाँ गया? मांग के लेना पड़े। कहते हैं ऐसा मांगने का परिणाम नहीं आता। तो कहते हैं आहार तो करते हैं ना, वो अब आगे कह रहे हैं, आहार इसलिए करते हैं क्योंकि वह ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त और रत्नात्रय की रक्षा करने के लिए करते हैं। क्या समझ में आया? क्यों करना आहार? याचना वृत्ति हुई ना, कि आप आते हो आंकड़ी लेकर, संकेत देते हो कि हम आहार चर्या के लिए आ रहे हैं, आप हमारी व्यवस्था करिए। तो ये याचना वृत्ति नहीं है? बोले हाँ है। क्यों है? क्योंकि साथ में शरीर है।
और वो याचना वृत्ति ऐसी याचना नहीं है जिसमें छीना झपटी की जा रही हो। वो याचना वृत्ति ऐसी याचना वृत्ति नहीं है कि जिससे भोजन या आहार लिया जा रहा हो उसे कष्ट होता हो। जैन मुनियों की आहारचर्या को भ्रमर वृत्ति कहा जाता है। अंकल, अरुण अंकल, क्या नाम दिया? भ्रमर वृत्ति। भ्रमर वृत्ति मतलब जैसे भौरा फूल का रस लेता है और फूल को रंच मात्र भी, जैसे जहां उसने रस चूसा तो वो फेड हो जाता होगा, फूल उसका रंग बदल जाता होगा, मुरझा जाता होगा, क्योंकि वो भैया आप रस चूस चुके हैं यहाँ का। कहते हैं यदि वो फूल ऐसे हवा का झोंका लगे और ऐसे ऐसे हिल रहा हो तो वो भौरा उस पर बैठे और जैसे वो हो रहा हो वैसे कहते हिलता हुआ अपना काम करे और रंच मात्र भी फूल को नुकसान नहीं होता है। रंच मात्र भी, मैंने पकड़ ले ऐसे, भाई अब हम आए हैं रस पियेंगे, ऐसे थोड़ी आए हैं, नहीं जबरदस्ती का ठेला नहीं है भाई। वो पकड़े बार आराम से चूस रहे हैं फिर जाएंगे। हमारा भी तो काम है, सब हमें भी तो मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है, बल्कि इतनी गजब की सहजता होती है। कहते हैं ना, यदि मान लो जूस चल रहा हो ना, अनार का जूस चले, देखा कि सब अनार का जूस है, और उन्होंने देखा कि जो एक गिलास है उस गिलास भर के ही अनार का जूस है, तो वो पूरा नहीं लेते, एक अंजलि लेंगे और आज ज्यादा अनुनय करो तो दूसरी अंजलि भी आधी लेंगे। फिर आप कहो नहीं नहीं महाराज जी और रखा हुआ है, ये देखो जग में और रखा है, तो एक आध अंजलि और ले सकते हैं। अच्छा, पूरा लेने में क्या दोष है? कहा पूरा ले लो ना, अब आपको तो एक ही बार आहार करना है। कहते हैं सुनो, जिस समय आहार तैयार हो रहा था तो घर के छोटे छोटे बच्चे भी आए होंगे ना देखने के लिए। उन्होंने देखा, ओ अनार का जूस, ओ मैंगो जूस, ओ, तो उनको बच्चों को लगता है मम्मी थोड़ा सा दे दो। अभी नहीं, अभी चौका लग रहा है ना, चौके के बाद। अब बेचारा उस बच्चे ने आशा लगा रखी है कि हमें भी कुछ मिलेगा, हमें भी कुछ मिलने वाला है, और यहाँ यदि पूरा का पूरा कोई लेके चला जाए तो बच्चे का मन उदास हो जाएगा, क्योंकि सबके घरों में हर दिन ये जूस आदि के नहीं बनते हैं। तो उस काल में बच्चे को क्या कहना चाहिए, हताशा होगी। इसीलिए वो देखते हैं कि साहब इसमें इतना ही है तो आधा लो, आधा इनको छोड़ दो। समझ में है? तो इसीलिए कहते हैं ना, उनकी जो वृत्ति है ये भ्रमर वृत्ति होती है, और वो उनका आहारचर्या केवल रत्नात्रय की रक्षा करने के लिए ही दिन में एक बार और नीरस ग्रहण करते हैं। अब ये शर्त क्यों लगाई कि सब नीरस ग्रहण करते हैं? जब दिन में एक बार ही लेना है, अच्छा खाओ ना टनाटन, क्या बुराई है? आप चकाचक चलने दो साहब, पहले ये खाएंगे फिर वो खाएंगे फिर वो खाएंगे। कहते सुनो, यदि सरस भोजन करें, यदि सरस भोजन करें तो भूख से ज्यादा खा सकते हैं। मनपसंद भोजन मिले, है ना, तो फिर भूख से ज्यादा खाया जा सकता है। तो इसीलिए वो मुनिराज एक एक रसी का त्याग कर देते हैं। आज घी नहीं लेंगे, आज नमक नहीं लेंगे, आज दूध नहीं लेंगे, आज हरी फल नहीं लेंगे, ऐसे सातों दिन एक एक रस का त्याग करके आहार ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो रस हमें भोजन के प्रति अनुरक्त ना कर दे, भोजन के प्रति आकर्षण का भाव पैदा ना कर दे, और अधिक खाने से, अधिक आहार लेने से हमारा स्वाध्याय सामायिक इसकी प्रक्रिया भंग ना कर दे। आपने पता है, जिस दिन अच्छे आराम से खीर खा लो, पूड़ियां खा लो, फिर तो कहते साहब अब बस सोने का समय आ गया है, सोना है अब। फिर कहते यदि ये काम कर लें तो हमारा तो पूरा का पूरा प्रक्रिया ही बिगड़ गई। इसीलिए नीरस आहार करो, जब खराब बनेगा ना तो एक आध कम ही खाते हैं और निपट जाते हैं। चलो ठीक ठीक ठीक, है ना।
पर खराब के प्रति भी खराब विकल्प नहीं है, क्योंकि वो भोजन का स्वाद लेते ही नहीं। समझना बात को, वरना अन्यथा अर्थ निकालो, है ना। तो ऐसे दिगंबर मुनिराज और एक वस्त्र को धारण करने वाली आरिकाएं, तो आरिकाओं का जो साड़ी होती है ये केवल एक ही वस्त्र से निर्मित होती है, अन्य अन्य वस्त्र उसमें नहीं होते हैं, है ना। और कोफीन, अकेले जो लंगोट होती है उसको कोपीन कहते हैं। कोपीन और उत्तरीय वस्त्र को धारण करने वाले छुल्लक, एलक और हमारे छुल्लक, घर आ रही। है ना। ये एलक और छुल्लक ये तीन लिंग आगम में बतलाए हैं। इनको छोड़कर समस्त कुलंगी हैं। ये तीन लिंग, बाकी के ये सारे के सारे जो लोग हैं जिन जिनको पूजने का भाव होता है, वे सब कुलिंग को धारण करते लेंगे। हैं, है ना। अब देखिए, सम्यक दृष्टि कुलिंगियों को तथा कुदेव कुशास्त्र को भय, आशा, स्नेह, लोभ के अधीन होकर नमस्कार आदि, विनय आदि नहीं करता है। यदि मैं इनकी मान्यता नहीं करूंगा तो ये देव मेरी संपत्ति आदि का नाश कर देंगे, है ना। ज्यादा यदि तुमने हमारे बारे में गलत अफवाहें फैलाई, कुछ ज्यादा उल्टा सीधा बोला, अब देखो मैं बताता हूं तुम्हें, एक मंत्र मारूंगा ना सब गड़बड़ कर दूंगा। तो कहते हैं ऐसा भय दिखाने वाले हैं, ऐसा भय का परिणाम जिनके पास आता, भैया इनसे पहले से ही दूर रहो। और दिगंबर तो जो होते हैं वो तो ऐसा करते ही नहीं हैं। इनके पास बहुत सारी, क्या कहें, देव आदिक इनकी सेवा कर रहे हैं। इनको पूजने मानने वाले सैकड़ों लोग हैं। ये कह रहे हैं यदि ऐसा हो तो आपका घर तोड़ जाएंगे, आपके घर में पत्थर फेंक जाएंगे। कहते ठीक है ना, मैं कौन सा किसका विरोध करने के लिए जा रहे हैं, मैं कौन सा किसी को गाली दे रहा हूं। सब आपको जो करना है सो करो, आपको जिसे मानना है, जिसे पूजना है सो पूजो। हमारी श्रद्धा उनके प्रति नहीं है। और इसके बाद भी यदि कोई आके मेरी संपत्ति का नाश कर दे, मुझसे द्वेष करे, मेरे ऊपर रोगाधिक छोड़ दे, है ना, और देखो रोगाधिक उत्पन्न करे, ऐसे दुख संकट उत्पन्न कर डाले। ऐसे हमारे दिमाग में भय होता है ना कि यदि हम फला फला को नहीं मानेंगे तो ये गड़बड़ से हो जाएगी, आपके जितने शुभ काम हो रहे होंगे उनको बिगाड़ दिया जाएगा, जो आपके योग्य काम हैं उनमें संकट डाल दिए जाएंगे। अतः इनकी भक्ति करने से मुझे राज्य संपदा, पुत्रादिक संतान की प्राप्ति हो जाएगी। अभी तक तो नेगेटिव था, अब कहते हैं इच्छा जागृत हुई कि भैया फला बाबा जी के पास चलो तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी। उनका आशीर्वाद मिला, तब से हमारी दुकान क्या चल रही है भाई साहब। तो अपन भी ना उसी गुहार लेकर उनके पीछे पीछे घूमने लगे। कहते हैं भाई साहब आपकी जो दुकान चल रही है इसमें कहीं ना कहीं आपका पुण्य का उदय ही श्रेयस्कर है। और जो प्रशस्त पुण्य बनता है वो सच्चे देव से बनता है, सच्चे गुरु से बनता है, सच्चे शास्त्रों की उपासना करने से बनता है। खोटी चीजों से सच्चाई कहां से लेकर आओगे, जिनका स्वरूप ही खोटा हो, जिनकी वस्तु स्थिति ही खोटी हो, उनमें वास्तविक पना, वास्तविक परिणाम, क्या कहें, पुण्य आदि के परिणाम कहां से लेकर आओगे। पुण्य मतलब होता है परिणामों में निर्मलता हो। पुण्य का परिणाम होता है कसाय की मंदता हो। अब आप देख लो जिन जिन के पीछे हम भाग रहे हैं या भागते हैं, उनकी खुद की कसाएं मंद नहीं है, तो हमारी कसाएं मंद कैसे हो जाएंगी। उनको देखें, जैसे हम वितराग छवि को देखते हैं तो अंदर से हमारे भी उतना ही शांत होने का निर्देश मिलता है। जितनी वीतरागता जिन बिंब में दिखाई देती है, सेम वीतरागता हम अपने अंदर भी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। हाथ का क्या उपयोग, तो कहते हैं हाथ पे हाथ धरें जैसे
करना कुछ ना कुछ रहा जैसे। जैसे। हाथ कैसे रखे, तो बोले बस यही तुम्हें करना है। अब हाथ में यदि मैंने आयुध ले रखा है, हाथ में यदि मैंने तलवार पकड़ रखी है, हाथ में मैंने गदा ले रखा है, तो अंदर से परिणाम क्या आएगा, मेरे भी परिणाम क्या आएंगे। ऐसा कुछ तो होना चाहिए ना। किसी ने हमला कर दिया तो, किसी ने पीछे से वार कर दिया तो, कोई अचानक आके शत्रुता निकालने लगे तो, कहते हैं यदि उसका परिणाम है तो आने दो, निकालने दो। समोसरण लगे ना, इतना जबरदस्त समोसरण लगता है, उस समोसरण में भी किसी के पास अस्त्र और शस्त्र नहीं होते हैं। इतना इतना बड़ा विशाल विशाल पंचकल्याणक हो जाते हैं, लाखों की पब्लिक आती है, उसके बाद भी पूरे पंचकल्याणक में कहीं हथियारों का प्रदर्शन नहीं होता है। कुछ गड़बड़ हो गई तो कहते होती नहीं हमारे यहाँ तो गड़बड़। सोचो, आपने जितने पंचकल्याणक देखे हैं रितेश भाई साहब, कहीं देखा है कि साहब तलवार लेकर लोग खड़े हुए हैं, कहीं आके कोई गड़बड़ कर गया, दुष्ट लोग हैं यहाँ के फला जाति के लोग दुष्ट होते हैं और आके उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, तो कुछ त्रिशूलधारी बैठे हों, कोई तलवारधारी हो, कोई गदा लेकर नियुक्त किए हों। आवश्यकता ही नहीं है, और आज तक कहीं उत्पात हुए ही नहीं। एक सामान्य से नग्न दिगंबर भी लाखों लोगों को संबोधित कर सकते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं, और इसमें कोई जातिगत भेद नहीं होता है। ये सभा केवल जैनों की है। लाखों लोगों की भोजन व्यवस्था 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति मिलकर कंट्रोल कर सकते हैं। हापाधापी नहीं होती, एक व्यक्ति बल्लियों के पास खड़ा रहता, व्यवस्था बना दी जाती, एक एक व्यक्ति करके अंदर चला जाता है, भोजन करता जाता है, बाहर निकलता जाता है। काहे की तलवार आवश्यकता है भाई। तो यदि पड़ गई तो कहते हैं उसी को देखकर अंदर से भी वैसे ही परिणाम आते हैं। अब कहां से आएगी, पुण्य कहां से बंधेगा, वितरागता कहां से वृद्धि होगी। और जब पुण्य नहीं बंधेगा तो नियम से पाप ही बंधेगा। जब पाप बनेगा तो अनुकूलता कहां से मिलेगी, है ना। और देखिए क्या लिखा है, तो ये संकट में मेरी रक्षा करेंगे, सबसे बड़ी समस्या है। यदि कहीं फंस गए काया तो फिर क्या करेंगे, कोई दुख आ जाए तो क्या करेंगे, किसी देव ने उत्पात मचा दिया तो क्या करेंगे। अरे भाई साहब, जब कोई देव पाप के उदय में उत्पात मचाता है और आपके पुण्य का उदय हो, तो उससे कई प्रबल देव रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। धर्म मांगने का नाम नहीं है, धर्म उसका नाम है, धर्म का उदय उसका नाम है कि ऐसी परिस्थिति बनने पर बिना चिंतन किए हुए ही सर्व समस्याएं दूर हो जाती हैं। जैसे ही जिसको बिगाड़ करने का भाव आता है, ऐसे ही कई जीव और ऐसे होते हैं, कई देव ऐसे होते हैं जिन्हें आपके सुधार करने का भी विकल्प आता है। और जिन्हें बिगाड़ने का विकल्प नहीं आता तो किन्हें सुधारने का भी विकल्प नहीं आता है। ये दोनों भी यदि बिगाड़ सुधार होते हैं तो इसके पीछे पाप पुण्य होता है। यदि पाप पुण्य करो ही नहीं तो ये बिगाड़ सुधार करने की समस्या ही नहीं। बात समझ में आई। तो इसीलिए कहते हैं यदि ऐसा हो कि ये मेरी रक्षा करेंगे, अतः इस आशा से इनका सत्कार वंदन नहीं करें। इस देवता के प्रति मुझे स्नेह है। हमारे ऊपर कष्ट आ जाए तो देव ही तो रक्षक हैं, बोलते ना हमारे यहाँ। अब देव ही तो देव ही आके रक्षा करेंगे। भाई साहब, तुम तो अपने घर में जाके सो जाओगे, मंदिर की रक्षा कौन करेगा, गुरुओं की रक्षा कौन करेगा। कहते सुनो, फिर से सुनना ध्यान से, है ना। तो ये देव ही तो रक्षक हैं, ऐसा स्नेह से भी कुदेव की आराधना नहीं करे। और कहते हैं यदि तुम्हें ऐसे देवों की कुदेवों की आराधना करने का विकल्प आता है तो जो सब सर्वश्रेष्ठ देव है, अरे उसकी करो ना, स्वधर्म इंद्र की पूजा करो। यदि तुम्हें विकल्प ही आता है तो करना नहीं,
गलत अर्थ मत लेना। जिसके अधीन असंख्यात देव रहते हैं, जिसके अधीन असंख्यात देव रहते हैं, उसकी पूजा करो। अरे कहते सुनो, जब वो स्वधर्म इंद्र भी जिस जिनेन्द्र की पूजा करता हो, जिस जिनेन्द्र की सेवा में 24 घंटे खड़ा रहता हो, तो फिर इंद्र बड़े कि जिनेन्द्र बड़े? कौन बड़ा? जिने तो जो बड़ा है जिनेंद्र। उसकी पूजा करो ना। देखो, एक जिनेन्द्र और जिनेन्द्र के नीचे इंद्र, आपने इंद्र की पूजा की तो आप तो इंद्र के दास बने ना। और यदि आपने जिनेन्द्र की पूजा की तो जिनेन्द्र की पूजा आपने की, जिनेन्द्र की पूजा उस इंद्र ने की, तो दोनों भाई भाई हुए ना। एक ही गुरु के, एक ही गुरु के शिष्य हुए ना दोनों। तो गुरु भाई हुए कि नहीं हुए? अरे काहे दास परंपरा में विश्वास करते हो भाई? दास परंपरा तोड़ो, सीधा सीधा पकड़ो ना, जहां से आ रहा है मूल स्रोत को ग्रहण करो। इसीलिए कहते हैं ये सारी जो आराधना है, इस आराधना पर, इससे दुख इस बात का नहीं है कि आप क्या कर रहे, दुख इस बात का है कि इसके कारण से जिनेन्द्र के प्रति भक्ति कम होने लगी। अरहंत देव हमें ऐसे लगते हैं इनसे तो ये तो कुछ करेंगे ही नहीं क्योंकि सिद्धालय में बैठे हैं, अब जो और करते हैं उनको ढूंढ लो। तो ये जो मिथ्या मान्यता हमारे दिमाग में बैठ गई है, उसका निराकरण करने के लिए पंडित जी साहब ने इतनी सारी बातें लिखी हैं। ऐसे स्नेह से भी कुदेव की आराधना नहीं करें, तथा मैंने जब से इन देवों की उपासना करना प्रारंभ किया है, तब से लाभ ही लाभ हो रहा है। भैया मैं फलां देवी के पास गया था, फलां देवता के पास गया था, मेरे घुटनों का दर्द मिट गया, ओहो तो हम भी चलेंगे। उस तालाब में नहाया था, तब से जाने के बाद हमारे फला फला रोग खत्म हो गए, तो अब हम भी जाएंगे। ये कहते हैं ये सारी जो बातें लिखी हुई है ना, जो बातें आप कर रहे हो कि सब लाभ ही लाभ हो रहा है, इस प्रकार के लोभ के वशीभूत होकर कुदेवों की मान्यता ना करें। इस प्रकार भय, आशा, लोभ और स्नेह बस संसार में उलझने वाले कुशास्त्रों, प्रवचन आदि का प्रकाशन नहीं करें। अब आप पूरी चीजें पढ़ो और निर्णय करो और वास्तविक मार्ग को अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते